स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। विशिष्ट शिक्षक की काउंसलिंग आरंभ हो गई है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जो बहुत सारे शिक्षकों के साथ प्रॉब्लम आ रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। वो प्रॉब्लम है आपको वेरिफिकेशन स्टेटस यानी डॉक्यूमेंट स्टेटस का डाउटफुल होना। तो डाउटफुल में क्या रीजन हो रहे हैं, क्यों डाउटफुल आ रहा है, और बहुत सारे शिक्षकों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो स्टेटस है, वेरिफिकेशन स्टेटस वो डाउटफुल हो रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि उस डाउटफुल होने का रीजन क्या है और क्या हो सकता है भविष्य में, और विभाग इसके लिए क्या कर सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब कौन कौन सी स्थिति जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वेरिफिकेशन स्टेटस में आते हैं। मैं आपको बता दूं कि वेरिफिकेशन स्टेटस में जो आते हैं वो चार प्रकार के आपको स्टेटस बनते हैं। वो पहला स्टेटस बनता है जब आपका डॉक्यूमेंट पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा, तो वहां हो जाएगा, वहां करेक्ट लिखेगा, वहां आपको लिखेगा वो करेक्ट फाउंड, करेक्ट फाउंड लिखेगा। अगर करेक्ट फाउंड नहीं होता है तो दूसरी स्थिति बनती है कि अगर प्रमाण पत्र में दिखता है कि कोई ना कोई डाउट है, संदेह है, तो वो संदेहास्पद स्थिति में बनेगी और वहां होगा वो दो वाली कंडीशन बनेगी यानी संदेहास्पद, और वहां स्थिति बन के आएगी आपको और वहां बनेगा वो डाउटफुल। क्लियर है। तीसरी स्थिति बनती है कि वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात प्रथम दृष्टया सीधा फर्जी किसी को नहीं कर सकते हैं, प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया, तो वहां तीसरी स्थिति बनती है और ये स्थिति सबसे खतरनाक होती है। अगर प्रथम दृष्टि आपको फर्जी आपका सर्टिफिकेट पाया जाता है तो वेरिफिकेशन में जाएगा और बहुत आप सर्विलांस में चले जाएंगे, ज्यादा निगरानी आप पे हो जाएगा। चौथी स्थिति बनती है कि डॉक्यूमेंट के दौरान मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना, यह भी एक डाउटफुल स्थिति बनती है, लेकिन लिख दिया जाता है कि डॉक्यूमेंट उन्होंने नहीं दिया, अपना नहीं दिखाया ओरिजिनल, तो बाद में उसको ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन ये भी स्थिति आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पूर्ण होने की नहीं, या अधूरेपन की निशानी है। तो यानी पहला अगर हो गया तो आपका सारा का सारा फिट है, अगर दूसरा, तीसरा और चौथा होता है तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य है वो पूर्ण नहीं होगा। इस वीडियो के माध्यम से हमें जानना है कि डाउटफुल वाली स्थिति में क्या है। तो पहले एक चीज देखते हैं। मान लीजिए कि पहली वाली स्थिति बनती है जिसपे हम हमने अभी चर्चा की, ये वाली पहली स्थिति है। अगर पहली स्थिति में होता है कि प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात सही पाया गया, तो सही पाने की स्थिति में जो पूरा का पूरा जो आपका जो वेरिफिकेशन स्टेटस होगा, वो वेरिफिकेशन स्टेटस आपका बनेगा इस स्थिति में, सारा का सारा आपका लिखेगा करेक्ट फाउंड। लेकिन अगर जो बहुत सारे शिक्षकों के साथ हो रहा है, और जो भी शिक्षक आने वाले बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, पॉसिबिलिटीज है कि उनके साथ भी हो, और उस स्थिति में क्या होगा, मान लीजिए बहुत सारे शिक्षकों को देखने को मिल रहा है कि वहां स्थिति क्या बन रहा है, वहां लिख रहा है आपको डाउटफुल, और डाउटफुल तो लिख ही रहा है, उसके बाद यहाँ रीजन भी वो पूरा का पूरा नरेट कर दे रहा है कौन कौन से रीजन में आपको डाउटफुल हो रहा है। यदि आप नहीं कराए हैं तो इन सब चीजों को वीडियो को देख लीजिए, क्या क्या रीजन से आप डाउटफुल जाएंगे। तो मेरा वीडियो बनाने के पीछे रीजन ये है कि आप पैनिक इससे नहीं हो, आप इससे परेशान नहीं हो। यह स्थिति कुछ टेक्निकल कारण से बन रही है। डाउटफुल होने का मतलब यह नहीं कि आप फर्जी हो गए हैं। डाउटफुल में हो सकता है कई सारे कारण है जिस पे मैं चर्चा करूंगा, तो आपको सतर्क करने का और आपको ज्यादा परेशान नहीं होने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो यही देखते हैं। मान लीजिए कि अब डाउटफुल सब में डाउटफुल हो जा रहा है, यहाँ सारा का सारा में डाउटफुल आ जा रहा है, बहुत सारे शिक्षक भी आ रहा है सारा का सारा डाउटफुल आ रहा है, जबकि वो सारे के शिक्षक सही हैं, शिक्षक के सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को व्यक्तिगत रूप से जान रहा हूँ कि जो सारे के सारे सर्टिफिकेशन बहुत अच्छे हैं, टॉपर्स लोग हैं, वो डाउटफुल में आ रहे हैं। तो डाउटफुल आने का मतलब ये नहीं है कि वो फर्जी है और उनके सर्टिफिकेट्स आपको जाली हैं। तो पहले ये देखते हैं कि जब डाउटफुल स्थिति बन रही है तो वो डाउटफुल स्थिति बनती कैसे है, वो डाउटफुल क्यों बन, देखते हैं जो डाउटफुल हो रहे हैं सर्टिफिकेट्स उसके रीजन क्या है। आइए देखते हैं उन रीजन पे हम नजर दौड़ाते हैं। पहला आपको रीजन हो सकता है, और जो हो रहा है सबसे ज्यादा, ये रीजन है आपका सर्टिफिकेट प्रॉपर अपलोड नहीं करना, और ये सबसे ज्यादा स्थिति बन रही है। हुआ क्या है कि लगभग सब लोगों ने आपको कैफे से जाके सारी चीजें कराई है। कैफे पे पहुंचते हैं और उन्हें अपना फॉर्म भरा है, और स्थिति बन क्या रही है कि कुछ लोगों का मार्कशीट अपलोड है तो कुछ लोगों का सर्टिफिकेट अपलोड है, आपको सर्टिफिकेट अपलोड है, जबकि दोनों का अपलोड होना चाहिए। कुछ लोगों का केवल मार्कशीट अपलोड है, किसी लोगों का कुछ केवल सर्टिफिकेट अपलोड है, जबकि अपलोड होना क्या चाहिए, अपलोड होना चाहिए इस पीडीएफ फॉर्म में आपको दोनों अपलोड होना चाहिए। लगभग स्थिति बन रही है। तो यहां दिक्कत क्या है, ये दिक्कत
आपकी दिक्कत नहीं है, ये एक टेक्निकल एरर है। ऐसा नहीं है कि आपका सर्टिफिकेट दिक्कत होगा। ये सबसे ज्यादा कारण बन रहा है। इसमें आपकी गलती बहुत ज्यादा नहीं कही जा सकती है। इसमें ये चूंकि टेक्निकल एरर है और ये चूंकि हर सब कोई टेक्निकली साउंड नहीं है, टेक्निकल फ्रेंडली नहीं है, कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, इसीलिए स्थिति बन रही है और ज्यादा तो डाउट इस कारण से हो रहा है। रीजन नंबर वन, सबसे टॉप रीजन। इससे यह सब बिल्कुल नहीं है और आप परेशान नहीं हो, इसके लिए व्यवस्था बनेगी। मैं इस पे चर्चा करूंगा कौन कौन से व्यवस्था बन सकती है। दूसरा रीजन हो रहा है आपका नेम, फादर नेम और का मिसमैच। ये एक बड़ा कारण है और कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही है। ये रीजन हो रहा है चूंकि अब काम हो गया है। आपने देखा होगा मिसमैच की क्या स्थिति बनती है। मान लीजिए कि टेंथ में आपका नाम है कुमारी सुमन तिवारी, मान लिया तिवारी, और आगे आके ये बन जाता है केवल सुमन तिवारी। ग्रेजुएशन में भी यही बनता है। टेंथ में ये था, 11th में ये था। कहानी मिसमैच करेगा ही करेगा। बहुत लोग की स्थिति बन रही है कि आधार में आपका कुछ है और सर्टिफिकेट्स में कुछ है। ये तो लापरवाही आपकी बनती है। बहुत लोगों की स्थिति बन रही है कि स्पेलिंग मिसमैच है। नाम है कहीं, मान लीजिए सुमन कोहली है, कहीं इसका है, कहीं SOOMN है, कहीं कुछ लोगों का कुमार है, कुछ लोगों का टाइटल लगाया हुआ है, कुछ लोगों के स्पेलिंग में भयानक मिस्टेक्स हो रहे हैं। तो ये रीजन आपको सबसे बड़े रीजन बन रहे हैं मिसमैच की। तो नेम, फादर नेम में मिसमैच की स्थिति आपको दूसरा रीजन बन रहा है डाउटफुल स्थिति का। किसका? आपको मिसमैच के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आइए इस पे चर्चा करेंगे बाद में। पहले तीसरे रीजन को देखते हैं। और तीसरा रीजन बन रहा है धुंधला सर्टिफिकेट। बहुत सारे लोगों ने अपने सर्टिफिकेट्स जो अपलोड किए हैं वो धुंधला हो रहा है। तो धुंधला से दिखाने के बाद जब हम ओरिजिनल दिखा रहे हैं तो जो देखने वाला वहां कर्मी है उसको डाउट हो रहा है कि वहां धुंधला है, कुछ ना कुछ है, इन्होंने इसको डॉक्टर्ड करके यानी सुधार करके ये लेके आए होंगे। तो इसलिए हमारी स्थिति बनती है किस चीज की, वहां आपको डाउटफुल बन रहा है। ये धुंधला जरूरी नहीं है फोटो स्टेट वाला। चाहे स्कैन जब हुआ होगा, जब अपलोड करने के समय में जब बात आती है, अपलोड की बात आती है, जो उसने जो भी स्कैन किया होगा, जब अपलोड किया होगा उसमें आपको जो स्कैन की स्थिति क्या होगा, स्कैन में जब स्थिति क्या होगा, उसने ब्लर कर दिया गया होगा, ब्लर हो गया होगा। ब्लर्ड में स्थिति बनती है तो धुंधला आ जाता है। तो ये भी वहां टेक्निकल स्थिति में बन गई। उसके बाद चौथा रीजन हो सकता है आपका अननोन या आउट सब स्टेट संस्था। ये भी स्थिति, अगर मान लीजिए बहुत सारे संस्थाएं ऐसे हैं जो अननोन है, जिसपे लोगों को शक है, बोले अमान्य संस्था की लिस्ट में नहीं होता है, और आउट ऑफ स्टेट जैसे सर्टिफिकेट्स देखे जा रहे हैं, उसको संदेह की निगाहों से देखा जा रहा है। तो अगर दिखता है, कर्मी को लगता है कि आउट ऑफ स्टेट है और ये बहुत नोन आपको संस्था नहीं है, तो इसको वेरीफाई कराने के लिए और वेरीफाई होने के लिए उसको डाउटफुल में जाना जा रहा है। ये आपको रीजन बन रहे हैं इन सब चीजों के। अब देखना है कि इन चार रीजन में सबसे जो ऊपर वाला रीजन और दूसरे वाले रीजन में हम कर क्या सकते हैं। यूं कहें कि चारों के चारों रीजन में किया क्या जा सकता है। अब देखिए दो स्थिति बन सकती है। या तो देखिए सर्टिफिकेट अपलोड ना प्रॉपर हुआ नहीं है, इसके लिए ये गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट क्या करेगी, डिपार्टमेंट आपको आगे आपको फिर से दे सकती है एडिट का ऑप्शन। यानी फॉर्म में दोबारा आपको एडिट का ऑप्शन दे के उसमें इस तरह की व्यवस्था चुननी टेक्निकली कर सकती है कि आप फॉर्म को दोबारा, फॉर्म में आप अपने टेस्टिमोनियल्स जो है वो आप दोबारा लोड, स्पेलिंग थोड़ा पेन इधर उधर हो जा रहा है, दोबारा अपलोड करने के लिए ऑप्शन दे सकता है। या वो आपको फिर से काउंसलिंग के लिए बुलाएगा, आपको प्रॉपर, हर किसी को आपको प्रॉपर आपको निगरानी देखने के लिए। तो आप सारे के सारे ये चीज लेके जाएंगे, चूंकि आप में दिक्कत है नहीं, आपके सर्टिफिकेट सारे वो हैं, आपको सही हैं, और सारे के सारे सर्टिफिकेट जो अपलोड किए गए हैं वो टेक्निकली आपको फॉल्ट में और साइबर कैफे वाले की चलती गलती है। तो या तो एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा और फिर से अपलोड करा के उसको उसकी काउंसलिंग दोबारा करे, काउंसलिंग तो होनी ही होनी, या पूरी काउंसलिंग होगी, दोबारा काउंसलिंग होगी तो आपको लेके जाया जाएगा और पूरा वेरिफिकेशन करके एकदम प्रॉपर पूरा फोकस के साथ उसको किया जाएगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए फिर से वो आपको दोबारा से वो हो सकता है कि आपको खिड़की खोली जाए वहां और अपलोड करने के लिए दी जाए। उसके बाद आती है दूसरा व्यवस्था, आता है नेम फादर नेम मिसमैच। ये चूंकि आपकी अपनी खुद की लापरवाही है, यहां दो स्थिति बन सकती है। आपको करना होगा या तो आप सुधार करें, सुधार करवाएं। यदि इतनी जल्दी सुधार नहीं हो सकता है तो स्थिति आपको क्या बनेगा, स्थिति आपको बनेगा आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, आपको मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनवाना पड़ेगा।
आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। किससे? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, कि आप अपने बारे में आप ये शपथ पत्र करेंगे कि ये जो नाम मेरा ही है। अगर आप या तो आप सुधरवा लें, हो सकता है सुधरवाने के लिए विभाग समय दे। मैं ये आपको वो पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, इसलिए पैनिक नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ फॉल्ट हो गया तो हमारी नौकरी हमारे हाथ से चलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं टेस्टिमोनियल्स में हैं, वो टेक्निकल और टाइपिंग एरर हो सकते हैं। इसको सुधार के लिए विभाग समय दे सकता है, या आपसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपसे शपथ पत्र लेगा। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट धुंधला है, वही स्थिति बनती है आपको। पहली बार स्थिति में बनेगी, या तो अपलोड करने का देगा या दोबारा वेरिफिकेशन कराएगा। अननोन संस्था है, ये भी आपको काउंसलिंग के माध्यम से इसको दोबारा देखा जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आप बात यह निकल के आई है कि यदि डाउटफुल है तो आप पैनिक नहीं, परेशान नहीं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेज आए हैं मुझे इस तरह की वीडियो बनाने के लिए, चूंकि ये एजम्पशन और पॉसिबिलिटीज पे वीडियो है। एग्जैक्ट कोई भी इस चीज के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि इस तरह के कोई गाइडलाइन आए नहीं। तो लोगों ने मुझसे मेरे सुझाव मांगे हैं, तो मैंने ये वीडियो बनाया है। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि सर क्या होगा, बहुत सारे लोगों का डाउटफुल आ रहा है, आगे आने वाली स्थिति बनती है। तो मैं सबसे आपसे जरूर ये कहूंगा कि आप जाली आपका सर्टिफिकेट है नहीं, सारे के सारी चीजें सही है, बस टेक्निकली चीजें सही ढंग से अपलोड नहीं है। बहुत लोगों की ऐसी स्थिति भी बन रही है, स्थिति ऐसी बन रही है कि उन्होंने अपना आधार कार्ड गलती टाइप कर दिया है साइबर कैफे वालों ने, उनको ओटीपी नहीं मिल रहा है। ऐसा थोड़ा है कि वो सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी। तो दिक्कत वहां बन रही है, तो वो सब चीजों का निदान है। और ये सर्टिफिकेट्स के लिए या तो आपको वहां इस तरह से कोई आपके फॉर्म में दोबारा अपलोड कराएगा, वो हो सकता है उसके लिए एक अलग खिड़की बना के वहां कुछ एक टैब बना के वहां दोबारा अपलोड कराए और आपका वो वेरिफिकेशन फिर से करें, या सीधा काउंसलिंग कराए और फिर से दोबारा का आपको रीचेक करके उसको प्रॉपर वेरिफिकेशन के माध्यम से कराए। जब प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, चाहे किसी भी तरीके का वेरिफिकेशन हो, कोई भी आपका फिल्टराइजेशन हो, जब आपके सर्टिफिकेट सही हैं तो निश्चिंत रहिए। हाँ, अब ये बात तो है, थोड़ी सी परेशानी हो गई है, थोड़ा सा भाग दौड़ बढ़ जाएगा, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, दिक्कत नहीं है, नौकरी पे कोई इस तरह की बात नहीं आ रही है। और जहां तक मिसमैच की बात रही, मिसमैच में है आपका फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट होगा, या आप ये सुधरवा सकते हैं तो आप सुधरवा लीजिए। सुधराने के लिए चालान कटाइए, वो चीजें बन जाती हैं। इसके लिए विभाग भी समय दे सकता है, यदि बीच में आपको समय मिलता है, जल्दी बन सकता है, तो उसको आप जरूर सुधारें। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने प्रयास किया कि आपको होने वाली परेशानियों से आपके मन में जो एक उद्गार है, उद्गार यूं कहें कि थोड़ी सी तकलीफ है और मन में परेशानी है, उसको मैं कहीं ना कहीं अपने सुझाव से आपको उसको थोड़ा सा विराम लगाऊं और आपको थोड़ी सी शांति दिमाग हो रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए टॉपिक के साथ। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।